दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल खुशी स्टडी पॉइंट में। तो चलिए बात करते हैं बीएससी सिक्स सेमेस्टर की जूलॉजी पेपर सेकंड के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम में ज़रूर आएंगे, तो आप इसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि पूछा जाएगा बायोटिक कंपोनेंट में कौन कौन से आते हैं, मतलब क्या आता है इसमें, लिविंग ऑर्गेनिज्म आता है या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म आता है। तो आप इसमें लिखेंगे, मतलब आएगा लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो उसमें क्या है ऑप्शन दिया जाएगा, ट्रीज, बर्ड्स, माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म, प्लांट, एनिमल। ये सब क्या होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट के एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं एबायोटिक कंपोनेंट के बारे में। इसमें क्या होता है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि वाटर, एयर, लाइट, सॉइल, टेम्परेचर एंड ये सब जो होता है ये एबायोटिक कंपोनेंट का एग्जाम्पल होता है, ठीक है। तो इसलिए आप इसको पढ़ लीजिएगा। फिर जीव और पर्यावरण के अध्ययन को क्या कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं, ठीक है, पारिस्थितिकी कहते हैं। पारिस्थितिकी संगठन में क्षेत्र के सभी जीव और भौतिकी वातावरण शामिल होता है। जहाँ पे जीव और उसके भौतिक वातावरण शामिल, उसको इकोसिस्टम कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन से स्पीसीज बनता है, स्पीसीज से कम्युनिटी, कम्युनिटी से इकोसिस्टम बनता है, ठीक है। फिर बात करते हैं सिक्स क्वेश्चन की। जीव के कुल द्रव्यमान का वर्णन करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, किसका उपयोग, बायोमास का उपयोग किया जाता है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में ज़रूर आने वाले हैं, तो आप इसे प्लीज़ नोट कर लीजिएगा, ओके। तो बात करते हैं वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हरे पौधे, अन्य जीव कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से खाद्य पदार्थों को संश्लेषित करने के लिए सूर्य के प्रकाश का उपयोग करते हैं, तो उसे कहते हैं फोटोसिंथेसिस कहते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव और पर्यावरण के संबंध को क्या कहते हैं, जैसे कि जीव और पर्यावरण मतलब इन्वायरमेंट, तो उससे पता चलता है इन्वायरमेंट साइंस कहते हैं, ठीक है। फिर 1865 में रिटर ने इकोलॉजी दिया एंड 1866 में इरनर साइकिल ने क्वांट इकोलॉजी दिया, ठीक है। इकोलॉजी को हम बोलते हैं स्टडी ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम को बोलते हैं इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर, ठीक है। इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ते हैं तो इसमें होता है इंक्लूड बिटवीन एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर। फिर बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में, सॉइल के स्टडी को हम लोग बोलते हैं पीडोलॉजी, मतलब, ठीक है। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आएगा। बायोम की विशेषता कम तापमान और कम उगने वाली वनस्पति कौन सी होती है, टुंड्रा होती है, ठीक है। एरिया के इन्वायरमेंट में कितने ऑर्गेनिज्म को कैरी करते हैं हम लोग, मतलब कि एक एरिया उसमें इन्वायरमेंट है, उसमें कितने ऑर्गेनिज्म को ये कैरी करते हैं, उसे कैरिंग कैपेसिटी कहते हैं, ठीक है। म्यूटलिज्म में क्या होता है कि दोनों जीव को ही लाभ होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। म्यूटलिज्म में क्या होता है, इसमें दोनों जीव को लाभ होता है। इसकी एल्गी जो ग्रीन होती है तो फूड बनाती है, फूड से फोटोसिंथेसिस करती है, और जो फंगी होती है वो क्या होती है, वो ग्रीन नहीं, कलर की नहीं होती है, तो इसलिए ये वाटर ट्रांसपोर्ट करती है, लेकिन लाभ दोनों को ही होता है। पैराटिज्म में क्या होता है, इसमें एक ऑर्गेनिज्म होता है, दूसरा जो होता है वो क्या होता है, वो होता है पैरासाइट, जो होस्ट से न्यूट्रिशन लेता है और होस्ट को ही नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। फिर प्रीडेशन मतलब क्या होता है, प्रेडेटर एंड प्रे। इसमें क्या होता है, लॉयन एंड डियर होता है, ठीक है। लॉयन जो होता है वो पकड़कर डियर को खाता है, ऑर्गेनिज्म खाता है, ठीक है। पारिस्थितिकी संगठन का कौन सा स्तर एक ही क्षेत्र में रहने वाली एक जातियों के व्यक्तियों से बना होता है, ठीक है। तो किसको क्या होता है, पॉपुलेशन, जहाँ एक ही क्षेत्र में मतलब रहने वाली जो जितनी प्रजातियाँ होती हैं उसे व्यक्तियों को क्या कहते हैं, जैसे कि वो एक मोहल्ले में कितने लोग रहते हैं उनकी मतलब गिनती करना, वो सब पॉपुलेशन कहते हैं उसको, ठीक है, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में। विभिन्न प्रजाति की संख्या को क्या कहते हैं, विभिन्न प्रजाति की संख्या को, मतलब जहाँ पे बहुत सारी प्रजाति उसकी संख्या को क्या कहते हैं, प्रजाति समृद्धि मतलब स्पीसीज रिचनेस कहते हैं, ठीक है। आई थिंक आपको वीडियो पसंद है, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में ज़रूर आएगा, ठीक है। इसको पढ़ लीजिएगा आप और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।